हाँ, सच्ची बात है कि ये कि लोग हरीश चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं पर हनुमान बेनीवाल किसी का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी एक ही है। क्या विचार है हनुमान बेनीवाल, क्या करना चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल इतनी सारी भीड़ लेके? सरकार तो आरएलपी की नहीं बन पा रही है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के हिसाब से अब कांग्रेस का नंबर है। तो गन्ना तो मैंने भी खाया था। तो तू सचिन पायलट नहीं है ना। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आया था कल कि मुझे मुक्त कर दो, किसी और को भी मौका दो। ये तो भावेश नरेश मीणा जेल कब गए थे? 13 नवंबर को। और इलेक्शन कब है? इलेक्शन क्या रिजल्ट 14 नवंबर को है। बिहार इलेक्शन में कौन सरकार बचाता हुआ नजर आ रहा है? टेढ़ी खीर है बिहार इलेक्शन को समझना। यादव की तो वो एक तरफ आ रहे हैं, SC ST वाले एक तरफ जा रहे हैं। अंत उपचुनाव में नरेश मीणा वर्सेस प्रमोद जैन भाई क्यों हो रहा है? राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। राम राम सा हताई भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश और हरी भाई जी के साथ में। अरे यार कुछ मीठा खिलाओ यार। अरे ले भावेश क्यों कर रहा है यार, ले खा मीठा खा। तू तो टॉफी खा आज यार। टॉफी खिला रहे हो, मिठाई खिलाओ यार। मिठाई इससे मीठा क्या हो सकता है भाई, गुड़ वाली टॉफी है ये। मीठा तो चल ही रहा है आजकल। है हाँ, बहुत मीठा चल रहा है आजकल। आजकल पूरे पॉलिटिक्स में चल ही रहा है मीठा। वो उसको तड़का कहते हैं भाई, वो मीठा नहीं है, वो तड़का है। अपना अपने लिए मीठा है। अपने लिए मीठा है, ये बात तो सही। स्वच्छ भारत। हाँ हाँ, मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत रखना। मैंने सुना है सचिन पायलट और नरेश मीणा का समर्थन करने जा रहे हैं। सचिन पायलट नरेश मीणा का। हाँ, कहाँ से सुन लिया तूने? सुनती सुनती खबर आई, उड़ती उड़ती खबर आई। अच्छा, उड़ती उड़ती खबर आई, तूने ट्विटर पे देखा होगा। सच्ची बात है क्या ये? नहीं, इसमें बहुत बड़ा राज है। बताओ क्या राज है? बता देते हैं। दरअसल क्या है, नरेश मीणा का चुनाव चिन्ह है गन्ना। गन्ना, किसान गन्ना। किसान का गन्ना। सचिन पायलट की एक फोटो है जो गन्ने के साथ ऐसे लिया हुआ है, और वो फोटो किसी ने क्लिक करके वायरल कर दी। तो गन्ना तो मैंने भी खाया था। तो तू सचिन पायलट नहीं है ना। अच्छा, समझ रहा है? तो वो तस्वीर वायरल हो गई। हाँ। और तस्वीर वायरल होते ही लोगों ने ऊपर पायलट जी के वो तस्वीर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, और क्या चाहिए दिनेश भाई आपका, तो पायलट साहब ने समर्थन कर दिया। और वो तस्वीर थी 2018 किसान आंदोलन की। मतलब लोग कुछ भी वायरल कर देते हैं, कभी भी कुछ, बिल्कुल झूठ। तो ऐसे भ्रामक चीजों में ना आए। ये जो ऐसी फोटोज वीडियो वायरल होती हैं उन पे कभी भी आप विश्वास ना करें। सच्चाई देखनी चाहिए कि कहाँ की फोटो है, कब की फोटो है, सच्चाई परखनी चाहिए। और एक मामला हो रहा है कि लोग हरीश चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा ये भी बातें चल रही हैं कि लोग हरीश चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई तूने एक फोटो देखी मेवाराम जैन की और डोटासरा की साथ वाली? देखी? देखी कब देख ली? कल वाली। बस तो उसी का मजाक उड़ रहा है हरीश चौधरी से। आरएलपी वाले है ना, हरीश चौधरी को छोड़ने वाले नहीं है, मेरे को लग रहा है। अच्छा, हर बार मजाक उड़ाते हैं। कल वो फोटो डाली, बहुत वायरल हुई कल के दिन, लेकिन वो जो फोटो कल रात को जो वायरल होनी स्टार्ट हुई ना, आरएलपी वालों ने ऊपर लिखा कि हरीश भाई अब तो सीधा दिल्ली कूच कर रहे होंगे। और हंसने वाली इमोजी और लगा रहे हैं, बोले हाँ क्या हाल है, ये भी लिखा है 2-3 ने तो। सही कह रहे हो। और पर हनुमान बेनीवाल एकदम इतनी सारी भीड़ लेके, क्या विचार है हनुमान बेनीवाल, क्या करना चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल इतनी सारी भीड़ लेके? इतनी सारी तो नहीं थी, पर इतनी सारी तो थी। हाँ, इतनी सारी थी। हाँ, इतनी सारी तो थी भाई। इसमें बहुत लंबी कहानी है भावेश, पर अपन शॉर्ट में ही जानेंगे। हाँ, शॉर्ट जनता को थोड़ा सा क्या जल्दी पता भी चल जाए और जल्दी भी हो जाए। दरअसल इसमें बात ये है कि भावेश है ना, हनुमान बेनीवाल को खुद को मुझे लग रहा है पता चल गया है कि सरकार तो आरएलपी की नहीं बन पा रही है। अच्छा, हाँ, और ये हनुमान बेनीवाल की जब हम रैली कवर कर रहे थे ना बीकानेर में, तब उसके समर्थकों ने कहा यार नहीं यार, सरकार तो हमारी नहीं बन पाएगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 20 सीटें आ जाए। और हनुमान बेनीवाल के कुछ समर्थक जो निजी लोग हैं, उन्होंने मेरे को भावेश ये भी कहा कि अब है ना, हम आरएलपी पार्टी जो है वो आगे आने वाली जो सत्ता की पार्टी होगी, यानी कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के हिसाब से अब कांग्रेस का नंबर है। और बोले हम इसलिए ही बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के थोड़ा सा फेवर में रहते हैं, ताकि कांग्रेस सरकार सत्ता में आए, हमारे पास 20 सीटें हों, हम कांग्रेस से गठबंधन करें और हमारी भी सत्ता में साझेदारी हो जाए। और यही मुझे लग रहा है हनुमान बेनीवाल का मकसद है। पर यही हनुमान बेनीवाल किसी का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी एक ही है।
वो तो मतलब नरेश पहले एक बार मीणा, आते, पहले वो एक तो बार आते, नरेश एक बार मीणा का समर्थन भी नहीं कर रहे। हाँ, नरेश मीणा का समर्थन नहीं कर रहे। तूने देखा होगा मेरे वाला हाँ, इंटरव्यू में जवाब दिया है उन्होंने। बिल्कुल। मैंने पूछा नरेश मीणा का समर्थन, बोले मैंने समर्थन नहीं उस किया दिन नरेश देखूंगा, मीणा। उस दिन देखूंगा उस दिन देखूंगा, किसको करना। जिस दिन 14 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन देखूंगा। बिहार इलेक्शन में कौन सरकार बचाता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? बिहार इलेक्शन में ना हम्म, सरकार, भाई भावेश, इसमें बहुत टेढ़ी खीर है बिहार इलेक्शन को समझना। बिहार खीर में तो देखो, अच्छी लगती है मुझे, खीर तो अच्छी लगती हाँ, एक तरफ देखो अपन है ना मोटे मोटे बात करते हैं एनडीए की जो है, और एक महागठबंधन एक तरफ चल रहा है, और उसमें जन स्वराज पार्टी भी है, शामिल है। और अगर मैं बात करूं इन सब की मिलाकर, तो जो जातीय समीकरण है ना भावेश, बिहार इलेक्शन का जातीय समीकरण बड़ा ही रोचक बन गया है अब। अच्छा, अब जहाँ पे अगर बात करूं मैं यादव की, तो वो एक तरफ आ रहे हैं, SC ST वाले एक तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा समीकरण इसमें ये कहना है कि बिहार जो इलेक्शन वाली सरकार है ना, वो बनेगी तो गठबंधन की, लेकिन ये अभी तक आंकड़े के हिसाब से या एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं, ओपिनियन पोल, उनके हिसाब से जितने भी ग्राउंड पे लोग घूम रहे हैं, उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं बोला है कि फिक्स किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि वो जातीय समीकरण को देख रहे हैं। और हो सकता है कि 6 तारीख तक है वो कुछ निवारण निकल जाए, कुछ निकल जाए कि भैया सरकार किसकी बन रही है। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा वर्सेस प्रमोद जैन भाई क्यों हो रहा है? बीजेपी का नाम क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी की जो उम्मीदवार है मोरपा सुमन, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? मतलब कि उनकी भाया और मीणा की टक्कर, भाया और मीणा की टक्कर, यही देख रहा हूँ। इसमें है ना मोरपाल सुमन वहां के लोकल कैंडिडेट है, और नरेश मीणा और भाया दोनों बाहर के कैंडिडेट है। अच्छा, ये जनता कह रही है। और अब जब बात आ गई है कि नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाई, नरेश मीणा बाहर के कैंडिडेट हैं? हाँ, अंता मांगरोल विधानसभा से नहीं है। अच्छा। ना ही प्रमोद जैन भाया अंता मांगरोल विधानसभा से है। मोरपाल सुमन वहाँ के लोकल है, मांगरोल जो कस्बा है ना उसके निवासी है, वहाँ के रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो इन दोनों ने एक तो चुनाव की रैली स्टार्ट शुरू पहले की, और जनता है वो भाया और नरेश मीणा के ही, मतलब दोनों की जनता ही सामने आ रही है। मीडिया हो या फिर चुनाव की रैली हो या फिर किसी भी प्रकार से हो, ये सब दोनों के जो है वही आ रही है सामने। इसके अलावा जो बीजेपी के जो समर्थक है ना, आज मदन राठौड़ का दौरा था बीजेपी का, और दुष्यंत सिंह वहां पे है, वसुंधरा राजे भी जाने वाली है। किरोड़ी लाल ने भी कहा है कि अगर पार्टी भेजेगी तो मैं भी जाऊंगा। तो हो सकता है वसुंधरा राजे अगर जाए आखिरी 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो हो सकता है कि चुनाव के नतीजे कुछ और हो। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में ना ग्राउंड की जो हकीकत है, जो हमारे रिपोर्टर वहाँ पे है, जो वहाँ के लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, तो उनसे ही यही लग रहा है भावेश कि अभी इन दोनों की। अच्छा, तो ये तो समझ गए। और एक बात और, राजकुमार राउत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। बड़ा सवाल है राजकुमार राउत। 26 तारीख के बाद कहीं दिखाई नहीं दे राजकुमार राउत। राजकुमार राउत वाली भी एक है। राजकुमार राउत 26 तारीख को सुजानगढ़ गए थे। सुजानगढ़ में नायक जो समाज है उसका एक सम्मान समारोह था, उसमें राजकुमार राउत आखिरी बार किसी प्रोग्राम में दिखाई दिए थे। उसके बाद राजकुमार राउत दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन नरेश मीणा के वो जो इनपुट है उनसे पता चल रहा है कि राजकुमार राउत और नरेश मीणा की लगातार बातें चल रही है। हो सकता है वो अंता चुनाव में जल्दी ही एंट्री करें। और किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आया था कल कि मुझे मुक्त कर दो, किसी और को भी मौका दो। ये तो भावेश, ये मतलब बयान तो मैं भी अचंभे में आ गया था। बाबा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको मुझे मुक्त कर दो। हाँ, उनसे सवाल पूछा रिपोर्टर ने कि भैया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप किस जगह अपने को देखते हो? तो उन्होंने बोला मुझे तो मुक्त कर दो, बाकी जो आ रहे हैं उनको मौका दे दो। सही बात है। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं तो चाहूंगा अंत तक चुनाव प्रचार करने भी। ये भी किरोड़ी लाल का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। किरोड़ी लाल को अब मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल से खुद किरोड़ी लाल बाहर होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। किरोड़ी लाल की जो बयान है और जो सूत्रों से भी पता चल रहा है उसकी बात यह है। आपको याद हो तो नरेश मीणा जेल कब गए थे? 13 नवंबर। 13 नवंबर को। और इलेक्शन कब है? इलेक्शन क्या रिजल्ट 14 नवंबर को है। 1 साल, पूरा 1 साल। 1 साल हो जाएगा पूरा। वैसे अगर मैं बात करूं ना, 13 नवंबर को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। हाँ, जेल में वो 14 नवंबर को गए थे सुबह, तो 14 से 14। हाँ, 14 से 14।
14 से 14 हो गया। और नरेश मीणा के लिए 1 साल में नरेश मीणा ने दूसरा चुनाव लड़ लिया भाई। दूसरे चुनाव लड़ लिया, अब देखने वाली बात होगी विधायक बनेंगे। बहुत या फिर संघर्ष भी कर लिया, लड़ाइयाँ भी लड़ ली बहुत। लड़ाइयाँ भी लड़ ली है और बहुत संघर्ष भी कर लिया है। और मैंने एक पोस्टर देखा है जिसमें लोग उस पोस्टर को फर्जी बता रहे हैं, जिसमें मोदी जी अंता पहुंच रहे हैं, वो भी निर्दलीय का सपोर्ट प्रचार करने। हाँ, भाई, एक मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है ये? एक पोस्टर भी वायरल हुआ है। और बीजेपी के जो है ना, उस पहली बात तो ये बताओ कि फर्जी है कि असली है ये? फर्जी है। अच्छा, बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है उसके खिलाफ। उस आदमी को उठा भी लिया गया है घर से। हाँ, उसको गिरफ्तारी भी हो गई है, मुझे जानकारी जो मिली है कि मोदी जी का एक पोस्टर है ना। वो निर्दलीय उम्मीदवार, आपको मैं बता दूं, नरेश मीणा नहीं है। कहीं ये नहीं भाई, ये ऑडियंस हो सकती है कि पहले प्रहलाद गुंजल के साथ आया था, तो अब इसके साथ भी आज नरेश मीणा का मोदी नहीं, मोदी जी का जो है वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ पे, उनका आया था। और उसके साथ पोस्टर है कि वो मोदी उनका प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल फर्जी है। और उनका ये कहना है कि बीजेपी आईटी सेल वालों से जब मैंने बात की, उनका कहना है कि ये फर्जी है और हमने एफआईआर दर्ज करवा ली है। और हमने एक वीडियो डाला है, उसके नीचे आप देख सकते हो, लिंक डाल देंगे, कॉपी भी है, लिंक डाल देंगे। एफआईआर की कॉपी भी हमने है वो आपके लिए डाली है, तो आप चेक करना। फर्जी बताया जा रहा है भावेश इसको भी। तो आता है भाई जी में इतना ही। राम राम सा।